हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में जो 1 से 13 दिसंबर के बीच में एसएससी सीजीएल का टायर 1 का पेपर हुआ है। इसमें जो पोर्शन हम लोगों ने अभी क्या किया, जीएस का हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया है, वो भी पूरा अभी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसके वीडियो आने वाले 2-4 दिन में सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो मेनली एंशिएंट कवर किया है। तो हम देखेंगे एसएससी सीजीएल में कितने क्वेश्चन जो हमने कंटेंट दिया है उससे आए हैं। जब आप लोग देखोगे कि एंशिएंट के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे इसी कंटेंट से आए हैं जो आपके पास वीडियो पड़े हुए हैं। इतने शॉर्ट वीडियो और इतने अच्छे से आपको बताया गया है। उसमें से आप देखोगे कि टोटल हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 या 2 कभी एंशिएंट से आ जाता है, कभी 1-2 एंशिएंट या मेडिवल से आ जाएगा, कभी एक क्वेश्चन आपका मॉडर्न से आ जाएगा या 1-2। मॉडर्न अभी हमारा हुआ नहीं है तो वो आगे कराएंगे। आपका मेडिवल भी नहीं हुआ है, वो आपका जस्ट शुरू होने वाला है। लेकिन अभी आप एंशिएंट का देखो, जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे कंटेंट मिल क्या रहा है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ये जैसे ही मैं दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ाऊँगा उसमें आप लोग देखेंगे कि जो आपके पांड्य शासक थे मदुरई में, और उन्हीं के साथ नायक वंश आया था उनके बाद। नायक वंश वालों ने इसका निर्माण कराया था मदुरई में, है ना। तो सीधा है तमिलनाडु, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये मीनाक्षी मंदिर, जिसको बोलते हैं मीनाक्षी अम्मन मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, पार्वती जी को समर्पित है ये मंदिर। तो ये क्वेश्चन वहीं से आएगा जो पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में आपके पास आने वाला है, ठीक है। उसकी पीडीएफ रेडी है और उसका वीडियो भी रेडी है, डल जाएगा जल्दी। दूसरा ए वाला क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता। इसकी स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ रखी है वीडियो की, जिसको भी लगे वो जाके देख ले। पूरा डिटेल में कराया है कि 2 स्थान थे हरियाणा के, राखीगढ़ी और बनावली। पंजाब से रोपण था, यहाँ से आपका बनावली से क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कराई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आया है। 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया है, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षवर्धन जो अगला आपका मौर्योत्तर काल पड़ेगा उसी में हर्षवर्धन, मतलब जो वीडियो कल आपका पड़ जाएगा, है ना, उसमें हर्षवर्धन। तो मैंने डायरेक्ट उस पर कराया है शुरुआत में ही कि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी तो वो लिखे थे ग्रंथ, तो वो वहाँ से आया है। फिर आगे बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ पे हुई, ठीक है, इसकी बात करेंगे। कहाँ पे हुई और किसने की है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसने किसने किया है, ये यहाँ पे गलत है फैक्ट। ये एक्चुअली किया था विजयनगर साम्राज्य का जो वंश था, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। इनको क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक इनको पकड़ के लाता है, और इनका हिंदू रहते इनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्टेड करा देता है। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम धर्म में, फिर ये बाद में जब इनको छोड़ता है तो ये जाते हैं 1336 ईस्वी में वहाँ पे, और इनका गुरु रहता है विद्यारण्य से दीक्षा लेके फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते हैं, और यहीं पे ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे होती है, और संगम, सालू, तुलु और अरबीडू ये वंश हैं। तो पहला वंश होता है इनका संगम वंश, ठीक है। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की बात हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपका यहीं से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आया कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है, अभी बात कर चुका हूँ। ये सारा कंटेंट आपको वीडियो में से मिलेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन एंशिएंट का ऐसा नहीं आया है जो एसएससी में बाहर गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। 3 दिसंबर की शिफ्ट में आया है, चालुक्य वंश से संबंधित नहीं है। चालुक्य वंश से कौन संबंधित नहीं है, आप लोग देखोगे मेरे डिटेल में कराया है कि आपका जो चोल वंश है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, और इसके बाद आपका जो पहला महान शासक ही होगा चोल वंश का वो होगा कौन, राजराज चोल, और दूसरा होगा राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र प्रथम कहाँ से संबंधित होंगे, चोल वंश से। तो ये चालुक्य से नहीं होंगे, यहाँ से पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय रहेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुद्रा राक्षस किसने लिखी। जैसे मौर्यकाल वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखो। मौर्यकाल की जानकारी साहित्यिक स्रोत में लिखा है, विशाख दत्त होता है, उसने मुद्रा राक्षस भी लिखी है, और देवी चंद्रगुप्तम भी लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम।
ये 2 पुस्तकें किसने लिखी हैं? विशाख दत्त ने। इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और मुद्रा राक्षस से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और इसने इनको बोला है कि शूद्र, मौर्य जो थे ना शूद्र वंश से संबंधित थे। अगला आ जाते हैं, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? जैसा ही बौद्ध धर्म का आपका जिक्र होगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजेंगे? श्रीलंका। ये बौद्ध धर्म में आपका डिटेल में कराया गया है। सिंगली में ग्रंथ भी लिखे जाएंगे, कौन से? दीपवंश और महावंश। सिंगली कहाँ की? श्रीलंका की भाषा है। फिर 6 दिसंबर की शिफ्ट में आते हैं। 6 दिसंबर की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। हर वंश जो मैं करा रहा हूँ स्टार्टिंग में उसके संस्थापक का नाम जरूर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फैक्चुअल है, दंती दुर्ग। पल्लव वंश के संस्थापक, यहाँ पर भी संस्थापक पूछा है, तो ये सिंह विष्णु। और चंदेल वंश के शासकों के मंदिर में खजुराहो के मंदिर। ये सारे क्वेश्चन अपने कंटेंट के अंदर से आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं गया। आगे आते हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे, जिस वंश का वीडियो पड़ गया उस वंश का क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, जाके आप लोग देखो, ज्यों का त्यों मिलेगा। फिर आते हैं चोलकालीन मंदिर। चोल काल में मैंने इसको बहुत डिटेल में कराया हुआ है इस मंदिर के बारे में, कि बृहदेश्वर मंदिर है जो राजराज प्रथम था, उसने इसका निर्माण कराया था तंजौर में, जिसको तंजावर बोलते थे उस टाइम पे। इसके बाद चालुक्य वंश की राजधानी लिखाई हुई है। बादामी और वातापी के चालुक्य थे, इनका नाम ही है, वंश का नाम ही शुरू होता है बादामी, वातापी के चालुक्य, तो इनकी राजधानी थी बादामी। बादामी में गुफा चित्रकारी या मंदिर चित्रकारी बहुत फेमस है, तो ये पूरी डिटेल में कराया हुआ है। फायान किसके शासनकाल में आया था? जिन्होंने गुप्त वंश नहीं देखा, गुप्त वंश का वीडियो जाके देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आएगा फायान, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया, खेतान के प्रसिद्ध गोमती विहार भी ये जाएगा, और भी इसने क्या क्या काम किए, क्या वर्णन किया, पूरा डिटेल में कराया है। चोल वंश के समय मालाबार तट के सामंत कौन थे? चोल वंश देखो मैं बताता हूँ, ये है, ठीक है, ये इंडिया का नक्शा नीचे का, यहाँ पे क्या है, मालाबार तट इधर है, इधर है कोरोमंडल तट, तो यहाँ तो चोल हो गए, लेकिन ये वाला तट जो था बचा हुआ, वहाँ पर कहते थे बेंगी के चालुक्य, इनका शासन था, और नीचे तो चोल वंशों का था ही पूरा तमिलनाडु तक। अब आ जाते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से लाते थे? आप लोगों ने मूवी देखी होगी KGF, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका में थी, वो माइन बहुत पहले की, और वहीं कोलार जो माइन थी वहाँ से ये लोग सोना लाते थे। आज भी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सोना उत्पन्न होता है। ये वाला पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? नरसिंह वर्मन गंग वंश के शासक थे, इन्होंने कराया, बहुत डिटेल में कराया है इसके वीडियो में मैंने, ये आप लोग देखोगे। तो ये ना नागर शैली थी, नागर शैली के अंदर ही एक उप शैली विकसित हुई है जिसको बोलते हैं क्या? कलिंग शैली। तो इसमें 1-2 चीज़ें जुड़ गई, जैसे देउल, मंडपम, ये चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो कलिंग शैली हो जाती है। तो बड़ा ही सिंपल सा आया था ये तो, कि पुरी है, कलिंग वहीं पड़ता है उड़ीसा में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? वैदिक सभ्यता मेनली क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश था, तो 7 नदियाँ जो थी मेनली कराया हुआ है। 30 नंबर का वीडियो आप लोग जाके देखो वैदिक सभ्यता में। सप्त सैंधव प्रदेश, वितस्ता, अश्कनी मतलब झेलम, चेनाब वगैरह, और सरस्वती भी इसमें प्रमुख नदी, नदी तमा जिसको नदियों की माता बोला जाता था, ये प्रमुख नदी थी सरस्वती नदी। नालंदा विश्वविद्यालय धरोहर स्थल कहाँ है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी जब कराओगे, पाल वंश का वीडियो आप लोग देखो, नहीं पढ़ा तो 1-2 दिन में वो पढ़ जाएगा पाल वंश का। उसमें आप लोग देखेंगे कि जो धर्मपाल रहता है, धर्मपाल, वो क्या करेगा? इसकी मरम्मत कराएगा नालंदा विश्वविद्यालय की, 200 गांव दान में देगा। ये बंगाल और बिहार का ही था, और इसकी स्थापना कौन कराएगा? गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, जिसकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। सब कुछ इतनी डिटेल में कराया है कि आपको लगेगा कि जब SSC जैसा पेपर या कोई भी हो, सारी शिफ्टों का मिला के एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, तो ऐसे ही आपका एंशिएंट है, ऐसे ही मेडिवल कराऊंगा इतनी डिटेल में, और आधुनिक करा दूंगा।
हिस्ट्री का पोर्शन किसी भी एग्ज़ाम में 25 से 30% रहता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, और छोटे एग्ज़ाम कुछ भी ले लो, पैट, बंदर होगा, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। और जब सारी हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी तो सोचो 30% तो केवल हिस्ट्री से आप कवर कर रहे हो। फिर आते हैं 7 AD में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। ये हर्षवर्धन का ही वीडियो में है पूरा डिटेल में कि थानेश्वर जो पुष्यभूति वंश था यहाँ पे, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, थानेश्वर में। बिहार बीपीएससी जो 67 हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति ही था। फिर प्रभाकर वर्धन आएंगे और उनके पुत्र होंगे हर्षवर्धन। इनकी सिस्टर का नाम राजश्री रहेगा। तो कन्नौज के सिंहासन पे ये बैठेंगे। महामोक्ष परिषद और धर्मसभा की ये कन्नौज वहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में आयोजन कराते थे। ईंटों की कृत्रिम गोदी, डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल। इसको आप सिंधु वाली सभ्यता में जाओ, लास्ट में एक पेज का सारे फैक्ट मैंने शुरू कराए हैं। एक पेज का सारे फैक्ट वाली सीट है, उसमें सारे स्थल कहाँ से क्या मिला है, किस में नहीं है, क्या नहीं है। तो डॉकयार्ड वाला तो बहुत सिंपल सा था, लोथल में मिला हुआ है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला है, उसी वीडियो में धार्मिक में मैंने कराया है कि मूर्ति मिली हैं, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन कोई भी मंदिर या मंदिर का जो अवशेष होता है ढांचा, उसके साक्ष्य नहीं मिले, प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले। फिर से उसी से आ गया 3 शिफ्ट में बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, वो था चनहूदड़ो। ये मैंने वहाँ पे ही कराया कि जब सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता बता रहा था, उसमें मैंने कराया है कि वैसे तो हर नगर का दुर्गीकरण हुआ है, लेकिन चनहूदड़ो ऐसा था जिसका दुर्गीकरण नहीं हुआ। दुर्गीकरण मतलब दीवार चारों तरफ से, पश्चिमी जो नगर रहता था उसका, लेकिन चनहूदड़ो में दुर्गीकरण। ऐसे ही बताया कि कच्ची ईंट, वैसे तो पक्की ईंटें हर जगह हैं, लेकिन आपका जो कालीबंगा है वहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग। तो सारी चीज़ लिखाई है, विशेषताएँ लिखाई, उसका जो अपवाद है वो भी लिखाया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन देखते जाओ। जिनको लग रहा है जो वीडियो पढ़े हुए हैं, अगर उन वीडियो के अंदर से सब्जेक्ट है कोई टॉपिक, तो वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कन्नौज का शासक कौन था, ये वाला आपका मेडिवल का पार्ट है। मेडिवल का फर्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा, जब आपका मोहम्मद गौरी आक्रमण करेगा तो पृथ्वीराज तृतीय को हराएगा। यहाँ पे जयचंद पृथ्वीराज तृतीय को क्या धोखा देते, तो अगला ही जो युद्ध होगा वो चंदावर का युद्ध होगा, और इसी में किसको हराएगा, वो जयचंद को हराएगा। कर्ण वंश का संस्थापक, कर्ण वंश का वीडियो पढ़ चुका है, आप लोग जाइए मौर्योत्तर काल में, पहला ही वीडियो है मौर्योत्तर काल का, उसमें कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव की बात हुई है। इस तरीके से, और ऐसा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसके जो वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट हैं उसकी PDF लगा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक भी क्वेश्चन, जितने वीडियो आपके पढ़ चुके और जो सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं, वीडियो बन चुके हैं, 1 बाय 1 डलेंगे आपके, तो आप देखोगे कि सारे फैक्ट वहीं से हैं जो पढ़ाया गया है। और भी जो पेपर हैं या जो आपके प्रीवियस हैं, आप लोग देख के खुद से ही देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना डीपली यहाँ पे पढ़ाई हो रही है आपकी। अब आगे जो लोग भी हैं वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे जल्दी। एंशिएंट के ऑलमोस्ट सारे वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर पढ़ जाएंगे, तो एंशिएंट आपकी समाप्त हो जाएगी। मेडिवल शुरू करेंगे, मेडिवल भी इसी हिसाब से कराएंगे कि आपका कुछ भी ना छूटे, और लास्ट में आधुनिक भारत पे आएंगे तो हिस्ट्री आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।